बीजेपी से अलग होने के बाद में उद्धव ठाकरे ने एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा हिंदुत्व और बीजेपी का हिंदुत्व अलग है, जिसमें जमीन आसमान का फर्क है। ये क्लिप देखिए आप। शिवसेना प्रमुखांचं हिंदुत्व आणि तुमचं हिंदुत्व याच्यामध्ये जमीन आसमानाचा फरक आहे। बीजेपी का हिंदुत्व जो है, आज हम उसको जो है समझने की कोशिश करते हैं। आरएसएस ने देश के लिए जीने की प्रेरणा दी है चुके हैं। जैसे ही उनके कार्यकाल के 13 साल पूरे होंगे तो इस देश के अंदर तबाही आएगी। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज जो उनका सम्मान हुआ है, उनके गले में लूसीफर टंगा हुआ आपने देखा ही होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो देख लीजिए, उनके गले में जो सिंबल है वो उसी शैतान का है जिसकी मूर्ति की स्थापना इस नए सेंट्रल विस्टा वाले संसद भवन में उसने की थी। ये इनिशियल स्तर पर ज्वाइनिंग है उस गैंग की जिसे कबाल कहते हैं, जो शैतान की पूजा करता है और जिसका मकसद है देश दुनिया को कंट्रोल करना। अब आपकी मर्जी है कि आप इसको कैसे समझते हैं। अब बीजेपी की मौजूदा राजनीति पर अगर आप जो उसने 11 सालों में की है उस पर अगर आप एक नजर डालेंगे तो आपको जो है 1940 में इस राजनीति का जो है पूरा ग्राफ जो है वो तैयार किया गया था। गोलवारकर की किताब है पंच ऑफ थॉट, उसके अंदर उसने लिखा है। हम अभी आपको लिखा हुआ जो है वो दिखाते हैं स्क्रीन पर, और आप देखिए उसे, और इस मौजूदा राजनीति को उससे कंपेयर करके आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या हो रहा है और आगे चलकर क्या होगा, आपके साथ में क्या होगा। ये बहुत ही जो है गंभीर विषय है, इस पे आप गौर कीजिए। देखिए, सदाशिव राव गोलवलकर ने अपनी पुस्तक वी एंड आवर नेशनहुड डिफाइन में स्पष्ट लिखा है, जब भी सत्ता हाथ लगे तो सबसे पहले सरकार की धन संपत्ति, राज्यों की जमीन और जंगल पर अपने 2-3 विश्वसनीय धनी लोगों को सौंप दें। 95% जनता को भिखारी बना दें। उसके बाद 7 जन्मों तक सत्ता हाथ से नहीं जाएगी। ध्यान से पढ़े। मैं सारी जिंदगी अंग्रेजों की गुलामी करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो दलित, पिछड़ों और मुसलमानों को बराबरी का अधिकार देती हो, ऐसी आजादी मुझे नहीं चाहिए। गोलवलकर गुरुजी, 1940। इनके जो गोलवलकर कह के गए हैं ना कि 98% जनता को, बंच ऑफ थॉट इनकी बुक है गोलवलकर की लिखी हुई, उसमें इन्होंने लिखा है 98% जनता को भूखमरी के कगार पर लाए बिना तुम सत्ता में लंबे समय तक नहीं रह सकते। ये वही कर रहे हैं कि जनता को ला दो भूखमरी के कगार पर, टुकड़े फेंको, कहीं पर ईदी बांटो, कहीं पर 5 किलो अनाज बांटो, कहीं पर कुछ बांटो, कहीं पर कुछ बांटो, 2500 रुपए का लालच दो, सत्ता से चिपके रहो। झूठ फरेब, जितना मर्जी तानाशाही है, जितने मर्जी लोगों के गले काटो, लेकिन सत्ता तुम्हारे हाथ में रहनी चाहिए, वरना सत्ता से जैसे ही बाहर जाओगे जनता तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। इसलिए सत्ता से चिपके हुए हैं। अरे तानाशाही यूं ही चलेगी, यूं ही चलेगी। अरे तानाशाही यूं ही चलेगी, यूं ही चलेगी। और तुम यूं ही चिल्लाते रहोगे, यूं ही चिल्लाते।